झारखंड सरकार ने राज्य के ट्रांसजेंडर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार उनके कल्याण के लिए बोर्ड का गठन करेगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में उनके लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य में सरकार ने ट्रांसजेंडरों को OBC 2 का दर्जा दिया है। ये जानकारी महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने दी। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ ਦਾ किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है नरेगा कन्वर्जेंस के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे हम लोग भवन मुहैया कराएंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे शौचालय, बिजली एंड टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 3 साल का हम लोगों का प्लान है। इसके अलावा 6850 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे जो हैं अभी के चरण में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र एक भारत सरकार की स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको टीवी वगैरह भी मुहैया करवा रहे हैं। उसका ऑलरेडी मुझे लगता है टेंडर वगैरह के स्टेज में ये स्कीम है, टेंडर फाइनलाइज होकर हम लोग इसको सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, उसमें पोषण वाटिका वगैरह है। हम लोग कुछ उनको DVD वगैरह ये CD वगैरह मुहैया करवाएंगे। स्मार्टफोन तो हमारा सभी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है। हम लोगों ने टेंडर भी किया था, मटेरियलाइज नहीं हुई। इस समय में थोड़ा सा रेट का इंक्रीज हो गया, तो हम लोग रेट रिवीजन में अभी हमें कैबिनेट में हम लोगों की है। और इसके अलावा गैस सिलेंडर का स्कीम हम लोगों का योजना प्राधिकरण में ऑलरेडी है। हम लोगों ने गैस सिलेंडर पहले ही दिया था, लेकिन उसके रिफिल का प्रोविज़न नहीं था। और जो हम लोग कुकिंग कॉस्ट देते हैं उसमें सेविकाओं का शिकायत था कि वो रिफिल नहीं करवा सकते। तो राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि गैस फिलिंग का भी हम साल में जो आंगनबाड़ी सेविकाओं से डिस्कशन हुआ है, जो स्टेक होल्डर से, अभी हम लोग 4 सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। उम्मीद है कि उससे हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग सिलेंडर की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो ये कुछ आंगनबाड़ी केंद्र पे इंटरवेंशन इसमें किया जा रहा है। विभागीय सचिव ने बताया कि बाल कल्याण के तहत विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए 4000 रुपए प्रति बच्चा स्पॉन्सरशिप राशि उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे माननीय मंत्री महोदया का बहुत है कि जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके कल्याण के लिए भी कुछ होना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम लोगों का 2 स्कीम हम लोग लेके आए हैं। एक मातृ किट वितरण, डिलीवरी के बाद महिलाओं को हम लोग एक किट देंगे जिसमें ज़रूरत के सामान जो है, जैसे कि आपका साड़ी हो गया, उसमें बाल्टी वगैरह, साबुन वगैरह, इस तरह के सभी रहेंगे। और उसके अलावा 20 से 45 वर्ष की जितनी महिलाएं हैं उनको हम लोग सैनिटरी नैपकिन आप सभी जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जितना इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जितना यूज़ होना चाहिए, अभी भी गाँव के क्षेत्रों में खास कर नहीं हो पाता है। तो हम माननीय मंत्री के निर्देश से हम लोग एक स्कीम ला रहे हैं कि फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। पूर्व में इस तरह के स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट से चले हैं, लेकिन थोड़ा लिमिटेड लोगों के लिए। हम लोग एग्जॉस्टिव इसमें पूरे जितनी 20 से 45 की महिलाएं हैं सबके लिए हम लोग इसमें करेंगे। एक और जो डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और आप सभी देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय भी काफ़ी एक्टिव रहती है। कई राउंड हम लोगों का सेमिनार भी हुआ जुडिशियल एकेडमी में। वो है जो हमारे 2 तरह के बच्चे हैं, देख रेख की आवश्यकता वाले बच्चे और चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो छोटे छोटे डिलिक्वेंसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे। तो उनके लिए भी हम लोगों का 2 तरह का है, एक इंस्टीट्यूशनल केयर है और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल। जो अभी जो डिस्कशन यहाँ पे हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी 2 राउंड इसकी सेमिनार हुई है और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑलवेज बेटर होता है, अच्छा रहता है उसके लिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल केयर में इवन अगर अनाथालय में जो बाल गृह है उसमें भी बच्चे रहते हैं, तो एक समाज में मैसेज रहता है कि वो जेल चला गया, इस तरह की। तो हम लोग जोर दे रहे हैं कि संस्थागत देखभाल से हम लोग बच्चों को निकालें और गैर संस्थागत देखभाल की तरफ ले जाएं। इसके लिए हम लोगों का 2 स्कीम है, स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर।
बताया गया कि विभाग के अधीन बाल विकास परियोजना के रिक्त पदों में विरुद्ध 64 पदों पर और महिला पर्यवेक्षिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध 444 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राज्य से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।